नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जिस बात की आशंका थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, जिस महिला जज के पास यह केस पहुंचा था उनके बारे में हमने आपको कल एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि वो किस तरीके से उलझन में थी और दुनिया भर की नजर इस केस पर ही टिकी हुई थी। इन सब के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट की महिला जज स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैसला देते हुए ईडी के हक में फैसला सुनाया और कहा कि 2 अप्रैल तक की मोहलत है, जवाब दाखिल कर दीजिए, फिर 3 अप्रैल को हम ऑर्डर पास करेंगे। जबकि आज ही वो ऑर्डर पास करने वाली थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी इतनी जबरदस्त दलीलें दे रहे थे कि बीच बीच में हर थोड़ी देर के बाद एक एक जबरदस्त दलील के बाद जज साहिबा छोटा छोटा ब्रेक ले रही थी। आखिर वो ब्रेक किस लिए था? और जब बाद में फाइनल जब यह कहा गया कि अब फैसला सुना दीजिए, आज अगर दे सकते हैं तो आज ही फैसला दे दीजिए, नहीं तो कल दे दीजिए, तो जज साहिबा कहती 4 बजे के बाद अपने ऑर्डर को आपके सामने रखेंगे कि हमने क्या फैसला लिया है। और इस मामले में जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी, उससे यह तय होने लगा था कि अरविंद केजरीवाल का केस काफी स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे में जो ईडी के वकील थे एएसजी एसवी राजू, इन्होंने फिर से टैक्टिक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसके चलते अभिषेक मनु सिंघवी ने घोर आपत्ति भी जाहिर की। इन सब के बावजूद जब एएसजी एसवी राजू यानी ईडी के वकील की बोलने की बारी आई, बहस करने की बारी आई, तो इन्होंने बस एक ही बात की रट लगाई कि इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें कह दी हैं और हम इनके जवाब देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, हमें वक्त दीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। जज साहिबा कहती है कि ठीक है, एक मामले में हम आपको शॉर्ट पीरियड देंगे नोटिस ताकि आप जवाब दे सके, लेकिन जो दूसरा मामला है इनकी रिहाई का, इंटरिम रिलीफ का, उस मामले में क्या करेंगे आप? तो ये कहते हैं कि हमें उसमें भी वक्त चाहिए। और फिर बात सुन ली जाती है, जज साहिबा फिर ब्रेक ले लेती हैं और ब्रेक के बाद फैसला सुनाती हैं। मतलब 2 अप्रैल तक कुछ नहीं होगा। लेकिन अब इसी के साथ यह बहस भी शुरू हो गई है कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट से जज साहिबा का ऐसा फैसला क्यों आया है। इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है अरविंद केजरीवाल को किसी तरह दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने की। एक के बाद एक धांसू प्लान बनाए गए और वहीं आम आदमी पार्टी को तोड़ने की भी पूरी कोशिश शुरू हो गई है और इसका असर भी देखने को मिला है। पंजाब में आप टूटने लगी है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, जज साहिबा ने उसी आशंका को सच साबित करते हुए केजरीवाल के खिलाफ तब फैसला दिया जब सारे तथ्य सिंघवी के इतने धारदार थे कि कोई भी जज अगर इस मामले में फैसला करना चाहता तो आज के आज ऑर्डर पास करता और इंटरिम रिलीफ दे ही देता, लेकिन नहीं मिला। चलिए आपको कुछ वजह बता देते हैं कि खेल क्या हुआ है और कोर्ट रूम में हालत क्या हो गई थी एएसजी एसवी राजू की कि वो चिढ़ से गए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल साहब 10-10 वकीलों को उतार देते हैं, यह लड़ाई बराबर की नहीं है, यह तो चीटिंग है। आप कहिए तो हम भी ईडी के लिए 10-10 वकील उतार देते हैं। मतलब आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं है तो बहानेबाजी की सीमाओं को क्रॉस करेंगे क्या? अगर उनके 10 वकील आ रहे हैं तो लाइए ना आप 10 वकील, क्यों नहीं ला रहे? किसी ने रोका क्या? और फिर यहां से बात बढ़ती चली जाती है। वो सब कुछ जो है एक जबरदस्त तरीके से बहस के रूप में दिखाई पड़ी ये चीजें। और जज साहिबा जितनी ब्रेक ले रही थी वो ब्रेक का भी हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास तमाम प्रूफ है। मैं लाइव अपडेट को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा था कि कोर्ट रूम में चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है तो उसके पीछे बड़े बड़े मंसूबे क्या है, बड़ी प्लानिंग क्या है, जरा समझिए। यहां एक हेडलाइन देखिए आप अपने स्क्रीन पर, वे टू न्यूज की खबर है, ईडी के बाद सीबीआई लेगी केजरीवाल की कस्टडी। अगर ये रिहा हो जाते तो सीबीआई के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती।
फिर से कोर्ट में मामला जाता, फिर वही बात होती। इस वजह से यहां दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 सप्ताह की मोहलत शायद दे दी है। यहां कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। तकनीकी दिक्कतों के चलते कुछ देर के लिए सुनवाई टल गई थी। बताया जा रहा है कि ईडी 1 दिन के लिए केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है, वहीं ईडी के बाद सीबीआई केजरीवाल को कस्टडी में ले सकती है। ये प्लान है। अब देखिए हुआ क्या कि सुनीता केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है, उन्होंने कई सारे तथ्य रखे और एक चौंकाने वाली बात कह दी कि केजरीवाल 28 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े पैसे को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिसके चलते एकदम से छटपटाहट बीजेपी के भीतर फैल गई कि अब क्या खेल होने वाला है। क्योंकि जिसे अप्रूवर बनाया गया है, कल तक वो शराब घोटाले का किंगपिन था शरद चंद्र रेड्डी, और अभी वो सरकारी गवाह बनकर अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है और केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती। ना तथ्य ना सबूत, कुछ भी नहीं। बस सबूत जुटाने के नाम पर आप सालों साल किसी को सलाखों के पीछे रखेंगे क्या? देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि केजरीवाल कोर्ट को बताएंगे शराब घोटाले का पैसा, पेश करेंगे सबूत। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, मैंने कल केजरीवाल से मुलाकात की। मुझे केजरीवाल ने बताया कि शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा छापेमारी की। ईडी ने संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के यहां रेड मारी। ईडी को रेड के दौरान कुछ नहीं मिला। कथित शराब घोटाले का पैसा कहां है? केजरीवाल 28 मार्च को इसका खुलासा करेंगे, वह इसके सबूत भी कोर्ट में पेश करेंगे। ये आपने जानकारी देखी। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल को रिहा कर देने से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी। जो एलजी साहब हैं वो कितने छटपटा उठेंगे। तो इसी 1 सप्ताह के दरमियान बहुत बड़े खेल को अंजाम देने की कोशिश होगी। देखिए यहां पर अब अगली प्लानिंग क्या है। सीबीआई कस्टडी तो है ही, यहां जेल से सरकार नहीं चला सकते केजरीवाल। एलजी सक्सेना ने इस मामले में बयान दिया है और एक याचिका भी कोर्ट में लगाई गई है कि इन्हें सीएम पद से बेदखल कर दिया जाए। यह क्या लिखा हुआ है? कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और जेल से ही सरकार चलाने की बात कही। इस पर एक कार्यक्रम के दौरान एलजी वीके सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दे सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उपराज्यपाल किसी भवन को जेल घोषित कर दें तो केजरीवाल वहां से सरकार चला सकते थे। अब यहां से देखिए प्लानिंग क्या थी कि अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश तो है। अब यहां से आपको गौर करना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश में बीजेपी काफी स्पीड से जुटी है कि जब तक केजरीवाल बाहर निकले तब तक आपको खत्म कर देना है। यहां देखिए एकमात्र लोकसभा सांसद आम आदमी पार्टी के पंजाब से, उन्हें भी बीजेपी ने अपने में शामिल करा लिया। एक विधायक को भी अपने ही पार्टी में शामिल कराया है। इस मामले में देखिए आपको बड़ा झटका, पंजाब में इकलौता सांसद भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा। पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू भाजपा में शामिल हो गए हैं। रिंकू को पार्टी जालंधर से टिकट दे चुकी थी। उनके साथ ही जालंधर वेस्ट से आप विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी यहां गठबंधन नहीं किया है। मतलब तोड़फोड़ के जुगत में बीजेपी जैसे लगती है, लगी हुई है। अब यहां से आपको यह भी जानना जरूरी है कि कोर्ट रूम में खूब तमाशा किया गया एएसजी एसबी राजू के द्वारा। जज साहिबा ताबड़तोड़ ब्रेक ले रही थी। ये दोनों बातें खटकती। एएसजी राजू ने तो एक तरीके से बहस की ही नहीं इस मामले। उन्होंने बस इतना कह दिया कि हमें बस समय चाहिए, अगर आप समय नहीं देंगे तो मेरी बातें भी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। एरोगेंसी तो चरम सीमा पर है भाई साहब। सरकार के वकील हैं तो कुछ भी बोलेंगे। मतलब इंटरिम रिलीफ का मामला हो, मेन पिटीशन का मामला हो, हमें सिर्फ जवाब देने के लिए मोहलत देते चलिए ताकि हम आपको खूब लंबा खींच सकें। यह मामला कम से कम जून तक तो चले। अरविंद केजरीवाल कम से कम जून तक तो रहें सलाखों के पीछे। ये पूरी प्लानिंग है। अब देखिए अगर इसमें तनिक भी दम होता, अगर आपकी तैयारी पूरी होती
कि केजरीवाल को आपने गिरफ्तार क्यों किया है, तो आपको जवाब दाखिल करने नहीं करने की कोई बात ही नहीं थी, आप बहस कर लेते ना, क्यों नहीं कर पाए बहस, ये सवाल तो है। और कोर्ट रूम में ऐसी नौबत आ गई कि जज साहिबा ताबड़तोड़ ब्रेक ले रही थी। हमने आपको खबर की शुरुआत में भी यह बातें कही हैं। एक मोमेंट पर आकर जज साहिबा यह कहती हैं कि हमारे पास जो सप्लीमेंट्री लिस्ट हैं पहले हम उन्हें देख लेते हैं, फिर इस केस की आगे सुनवाई जारी रखेंगे। तब एक मोहलत हो जाती है। अचानक से कहती हैं कि 10 मिनट का और ब्रेक दीजिए, जरा कुछ एडवांस केस है उन सबको भी देखना है। फिर एक ब्रेक हो जाता है। फिर कहती है कि लंच कर लेते हैं, लंच के बाद ऑर्डर पास करेंगे। उससे पहले कहती है कि 4 बजे जो है हम आपको ऑर्डर सुना देंगे। 4 बजे भी ऑर्डर नहीं आते, ये ऑर्डर आते हैं शाम में जाकर। और ऐसे में यह एक सवाल छोड़ जाता है कि जज साहिबा ताबड़तोड़ ब्रेक क्यों ले रही थी, और अगर फैसला ऐसा ही कुछ आना था तो इतना लंबा सुनना ही नहीं था। अभिषेक मनु सिंघवी जी को सीधे कह देते कि नहीं, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। ईडी के वकील ने कह दिया वक्त तो हम वक्त देंगे, वो मांगेंगे 6 महीना हम देंगे 6 महीना, वो मांगेंगे 2 सप्ताह हम देंगे 2 सप्ताह। तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट रूम में यही चल रहा है। आप ट्रायल कोर्ट में देख लें, इतनी हिम्मत कर ही नहीं पा रही निचली अदालत कि वो जमानत याचिका पर कोई फैसला दे दे। हाई कोर्ट की भी स्थिति वही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर किसी खास जज के बेंच के पास मामला पहुंच जाता है तो वहां भी ऐसे ही हालात देखने को मिलते। तो कुल मिलाकर प्लान यह है कि अरविंद केजरीवाल केस में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने तो जीत की और कदम बढ़ा ही दिया था, लेकिन फिर से ढाक के 3 पात वाले सिचुएशन हो गए, क्योंकि ईडी के वकील ने वक्त मांगा, हाई कोर्ट ने वक्त दे दिया। अब इस 1 सप्ताह के भीतर अरविंद केजरीवाल के साथ कितना बड़ा खेल होगा यह आप इस रिपोर्ट में अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए अब 3 अप्रैल को क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।